बिग स्टॉक्स पे आऊं ना, उससे पहले इंडिया बुल्स को डिस्कस करना जरूरी है। खबर ये है, चल क्या रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग में? अच्छा दिखाइए पहले क्या बातचीत हुई। चल क्या रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग में? डे वन पर ये स्टॉक बैन में आया है। डे वन पर ये स्टॉक F&O के बैन में आया है। पूरी सीरीज ये स्टॉक F&O के बैन में रहा है और आखिरी दिन ये स्टॉक भाई साहब बैन के बाहर आ रहे हैं। करंट रोल ओवर है यहां पर 8% होगा ही ना। ऑब्वियसली अगर डे वन पर ही कोई स्टॉक अगर बैन में आ जाएगा और डे एंड तक बैन में रहेगा तो रोल ओवर होगा कैसे? नहीं होगा ना। तो 8% रोल ओवर है यहां पर। तो मेरा सवाल होगा कि क्या ऐसा स्टॉक F&O में होना चाहिए जो सीरीज के पहले दिन बैन में जाता है, पूरी सीरीज बैन में जाता है? आई एम श्योर कि सेबी भी शायद इस चीज को नोटिस कर रही होगी। नहीं कर रही तो प्लीज नोटिस करें कि डे वन में आप बैन में एंटर करते हैं और डे एंड पे आप बैन से बाहर आ रहे हैं। CNBC आवाज ने ही लगातार बार बार इस बात को मेंशन किया था कि ये बस राउंड रॉबिन खेल खेल रहा है, ज्यादा समय बैन में रहता है, बहुत कुछ समय बाहर आता है और फाइनली यहां पर एक्सचेंजेस की तरफ से वो एक्शन आता हुआ कि ये अब वायदे का हिस्सा नहीं रहेगा। भाई साहब, खबर फाइनली कल शाम को आ गई। इंडिया बुल्स हाउसिंग वायदा के बाहर जाने की तैयारी। 29 दिसंबर आखिरी दिन। और ये ब्यूटीफुली कुछ ही दिन पहले बहुत डिटेल में हाईलाइट करा था। इसी प्रोग्राम में सुबह सुबह बातचीत हुई थी, इसके बैन के खेल को हाईलाइट करा गया था और वैसे ही हुआ है। और ये सारी डिस्कशन अभी भी ताजा है मेरे दिमाग में। अभी रिसेंटली करा था। और अच्छी बात यह है कि रेगुलेटर सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है। हाँ आशीष, मैं एक चीज कहूंगा, मैं थोड़ी सी मुझे इसमें हंसी आ रही है। कल ना मुझे मेरी टीम मेंबर्स ने किसी एक नौजवान की एक ट्वीट दिखाई थी। मुझे पता नहीं था वैसे वो बाय द वे कौन है, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने ट्वीट दिखाई, उनको थोड़ा अपसेट हो रहे थे वो, क्योंकि वो जिस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज यूज की थी इस ट्वीट में। तो मैं एक चीज कहूंगा कि ये सब चीजें ना, देखिए क्या होता है, एक स्टॉक अगर 2% गिर गया, 3% गिर गया, अगर आप उसको इम्पैक्ट मान के खुश हो रहे हैं ना, ऑल द बेस्ट टू यू। हाँ, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इम्पैक्ट ये होता है जब आपकी एक मुहिम पर रेगुलेटर एक्ट करता है, इसको इम्पैक्ट बोलते हैं। इससे पता चलता है कि रेगुलेटर आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है आशीष, हमारी कई मुहिम पर सेबी ने, NSE ने, BSE ने एक्ट किया है। हमने अभी रिसेंटली एक जब वो BSE के वो जो ऑप्शंस का हमने वो डिस्कशन किया था, स्टॉप लॉस मार्केट, उसी दिन वो स्टॉप लॉस मार्केट वाला ऑर्डर उसी दिन वो कैंसिल हुआ था। ठीक है ना, वो हमने जो वो किया था। तो मुहिम होती है जहां पर आप रिटेल का कुछ फायदा करा के दें। स्टॉप लॉस मार्केट का डिटेल उठाया। जब आपका BSE के MD साहब से चर्चा हुई थी, उसी वीकेंड पे उन्होंने एग्जैक्टली उसी दिन वो आ गया था। और अब देखिए, ये हमने सितंबर की सीरीज के एंड में ये डिस्कशन किया है और अक्टूबर सीरीज के एंड से पहले ये आ गया। ठीक है ना। तो और इम्पैक्ट की भी जहां तक बात है कि इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट से पब्लिक का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज समझिए आप। ठीक है ना। पब्लिक का फायदा तभी होना चाहिए ना जब एक बार जब चीजें हो जाए, उसके बाद करके क्या फायदा। तो इसके लिए खैर मैं तो एक चीज मैं बिलीव करता हूं कि मैं तो जब मैं इंडस्ट्री ज्वाइन की थी ना, तो मुझे मेरे मेंटर ने 2 चीजें सिखाई थी। एक तो उन्होंने कहा था कि बेटा कि प्लेजरिज्म कभी मत करना। अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ चीज कर दी है, उसके बाद तुम उसको उठा के अपना काम मत दिखाना। ठीक है। और दूसरा, अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो किसी भी उसमें हो, फील्ड में हो, उनकी रिस्पेक्ट करना। मैं हमेशा उस चीज को फॉलो करता हूं। लेकिन ये बैन से बाहर आ रहा है और इसकी जरूरत थी बैन से बाहर आने की, क्योंकि एक मतलब रेगुलर गेम बन गया था ये कि फर्स्ट डे में बैन में जा रहा है और उसके बाद लास्ट डे पे बैन में आ रहा है। वो तो अक्टूबर सीरीज में मैं सरप्राइज था कि उसने स्टार्ट ही बैन में नहीं किया था। वो तो मतलब मेरे को ये लगा था कि वो बैन से स्टार्ट ही करता। तो ठीक है, ऐसे स्टॉक्स का बैन F&O होने का कोई मतलब नहीं है। एक और अब तो धीरे धीरे वो मुझे लग रहा है आगे इस पर और काम होगा। कई स्टॉक F&O से बाहर आने चाहिए और कई स्टॉक्स F&O में जुड़ने चाहिए। उस पर भी मेरे ख्याल से काम चल रहा है। जो नई रेगुलेशन बनने की तैयारी हो रही है, उस पर भी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी काम होगा भाई साहब। और एज वी स्पीक ये स्टॉक आज भी 9 स्टॉक्स में से एक है जो F&O कर में बैठे।